हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट संख्या 13। पहला क्वेश्चन है समान जानकारी मतलब जीके जीएस। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पे उच्चतम न्यायालय फैसले के बारे में इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल है। कथन ये सही है। संवैधानिक बेंच ने 3 से 2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% आरक्षण बरकरार रखा है। कथन 2 भी सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहे हैं। यह कथन गलत है। इस प्रकार ए और बी कथन सत्य है। तो क्या हो जाएगा? केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। बलवन की उपाधि किसने धारण की थी? तो बलवन की उपाधि उलुग खान ने धारण किया था। किसने धारण किया था? उलुग खान ने। बलवन की उपाधि उलुग खान ने धारण की थी। बलवन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। मार्च 2024 में हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो अशोक कुमार को। किसे सम्मानित किया गया? अशोक कुमार को। निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह। किसने नेतृत्व किए थे? वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। 25 जुलाई 1857 का दीनापुर छावनी में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले दिन शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए, जहां जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने सुयोग नेतृत्व के ब्रिटिश राज को एक सुगठित चुनौती का सामना करना पड़ा। इसे गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, बैकाल, तंगनिका, कैप्सियन सागर, बोस्ताक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। पृथ्वी की पट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? तो कैलियम का क्या हो जाएगा? पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 3%, कुछ प्रतिशत 3.6% है। उसके बाद सोडियम 2.83 है, पोटेशियम 2.50 है। उसके बाद मैग्नीशियम है 2.9 और अन्य तत्व 1.5% में है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो श्रीलंका का क्या होगा? श्रीलंका के सिहली। श्रीलंका के सिहली, भूटान के जोखा और म्यांमार के बर्मी। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। किसने किए हैं? शिक्षा मंत्रालय ने। विषम शब्द को चुनिए। स्पष्ट है कि
देखिए 4 ऑप्शन में विषम शब्दों को चुनना है। कैरम खेल है, जबकि अन्य सभी खेल के आउटडोर हैं, आउटडोर हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डॉट डॉट चिन्ह की जगह उचित विकल्प को भरिए। देखिए 144 के 23 लिखा है, 169 को क्या लिखा जाएगा? तो 144 के रूट अंदर निकालेंगे तो 12, और 12 दूनी 24 माइनस 1 23 लिखा, 23 हो गया। तो 169 के कितना हो जाएगा? 13, 13 दूनी 2 माइनस 1, 13 दूनी 26, 25। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। सही विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करे। 9, 12, 21, 35, 54। तो 9 प्लस 12 21, 12 और प्लस 21 33, 33 और 21 54। 54 और 33 कितना होगा? 87। ऑप्शन नंबर, मतलब पहले का दूसरे को जोड़ते गया है। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, कोमा गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ गुना है, तब निम्न का मान क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 200 आएगा हल करने पे। एक व्यक्ति को और इशारा करते एक आदमी ने औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। औरत उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो माँ होगी, क्या होंगे? माँ। व्यक्ति की में औरत के बीच की बात कहा जाए तो औरत ही हुई, अर्थात औरत व्यक्ति की माँ है। मन्नू तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगा? तो मान लीजिए 6x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 44। यहाँ से x के मान निकाल दिए, x में फिर 8 वर्ष पश्चात, तो पहले मान पुट करके 8 उसमें जोड़ के निकालिएगा तो 8:7 आएगा, 8:7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ दो पहले पदों में एक संबंध है, सही विकल्प चुनिए जो विस्थापित किया गया जा सके, वही संबंध तीसरे पद से भी हो। तो यहाँ पे ए जी आयो है तो इके क्या होगा? देखिए ए में प्लस 8 जोड़ा था आई, और जी में भी प्लस 8 जोड़ा था ओ हो गया। उसी प्रकार आप ई कैमा नंबर पे आता है तो 5वां नंबर पे, 5 में आप 8 जोड़िएगा तो एम आएगा 13 नंबर पर, और के में 8 जोड़िएगा तो एस आएगा, तो एम एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एस। ऑप्शन नंबर बी। इतना का अनुपात समान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर होगा 4:1। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक दूसरे से घटा के कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित 4 तरीक में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि आपस में समान गणितीय क्रियाएं करके निर्मित हुई है। तो इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। विकल्पों में तरीकों में से कौन सा तरीक उस समूह से संबंधित नहीं है? तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका जो तरीक को पालन नहीं करता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। गज भर की छाती होना, गज भर की छाती होने मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक गर्भ का अनुभव होना, अत्यधिक गर्भ का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन से प्रयोग होता है? तो दर्शन। क्या हो जाएगा? दर्शन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो मुसीबत, कंधा लगाने का मतलब क्या होता है? मुसीबत को दूर करना। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो स्त्री।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थानों के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। बाल श्रम को बच्चों द्वारा डॉट डॉट के लिए किसी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो रोजगार के लिए किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जिसका उदय काल में हुआ जिसका उदय हाल में हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे नवोदित कहा जाता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखा हुआ अस्थाई सही है। शुद्ध शब्द को चुने। जल्दी कौन सा लिखा हुआ सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जल्दी लिखा हुआ सही है। निम्न में कौन सा दीर्घ स्वर है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी में दीर्घ स्वर है। अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा क्या होता है? तो ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम ऑफ द गिवन वर्ड सुटबोन क्या होगा? तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो डी। 32 के बताइएगा छोटू, 32 बताइएगा, 32 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 33 क्या होगा? तो 33 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 34 ऑप्शन नंबर ए। और 35 ऑप्शन नंबर डी। अब कंप्यूटर 15 क्वेश्चन यहाँ से है। इनमें से कौन सी जानकारी नेट वॉयस के अंतर्गत नहीं आती है? तो रैम स्पेस की जानकारी नेट वॉयस के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यह हमला किसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में दुर्भावनापूर्ण कोड लगाकर किया जाता है। यहाँ इस हमले का मतलब क्या है? तो 37 को हो जाएगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता किस प्रकार दी जाती है? तो सेक्टरों की संख्या गुने प्रति सेक्टर बाइट्स की संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। सेक्टरों की संख्या गुने प्रति सेक्टर बाइट्स की संख्या। कोई भी सिस्टम जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेब सर्वर कहा जाता है। EBCDIC का उपयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो मेन फ्रेम में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मेन फ्रेम में किया जाता है। कंप्यूटर की कौन सी विशेष पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है? तो पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई है। बाइनरी संख्या इतना का अष्टाधारी में बदलिएगा तो क्या होगा? तो इसे बदलने पे आपको आ जाएगा 224। कारों के लिए डायग्नोस्टिक सेवा कौन सी होता है? तो ऑटोबॉट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का एक प्रकार है? तो 44 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। MS एक्सेल में सैमिक्स फंक्शन लिखने के लिए सही सिस्टम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा विकल्प आपको चयनित टेक्स्ट या सेल को एक अलग वर्कशीट या वर्कबुक में ले जाने की अनुमति देता है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काटना। क्या होता है? कट या काटना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 47 का हो जाएगा पेज लेआउट और मार्जिन को बढ़ाना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? मतलब CPU में क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज होता है।
तो इस प्रकार क्या होगा, नियंत्रण यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो HTTP हो जाएगा, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम कंट्रोल+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते थे तो क्या होता था? तो चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता था। ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बाहर से दिखाई देता है? तो ट्रांसफार्मर का बुशिंग भाग बाहर से दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, BC। ट्रांसफार्मर के अच्छे शीतलन द्रव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो हवा में रखने पर सरलता पूर्वक आर्द्रता अवशोषण या अच्छे गुण नहीं है। ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्त बिंदु होना चाहिए, तो 140 डिग्री सेल्सियस। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं, तो पॉजिटिव वायर में और नेगेटिव वायर में दोनों में लगाए जाते हैं। डीसी सप्लाई के मामले में फ्यूज इसमें लगाए जाते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। रिवायलेबल फ्यूज की तुलना में एमसीबी की वरीयता देने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, सुगम संचालन, छोटा आकार, बेहतर संवेदनशीलता, अन्य विकल्पों में से सभी इनमें से ऑल ऑफ द दीज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? तो भू संरक्षण परिपथ वियोजक। SF6 सर्किट ब्रेकर की कार्यशील वोल्टेज कितना होती है? तो 33 kV से 765 kV तक, मतलब किलो वोल्ट। सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या है? तो सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य, जब एक एक्टिंग मात्रा एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना होता है। हीटर बेस के लिए किस रोधी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पोर्सिलेन का उपयोग किया जाता है। हीटर बेस के लिए रोधी सामग्री के रूप में पोर्सिलेन का उपयोग किया जाता है। एमसीबी की 20 श्रेणियां डॉट उपकरण के संरक्षण के लिए उपयोग होता है, तो गीजर के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? गीजर के लिए। विद्युत संयंत्र के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सेकंड फंड विधि के नाम से जाना जाता है। सेकंड फंड विधि के नाम से जाना जाता है। ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये उच्च प्रदूषण का कारण बनता है, उच्च ऑपरेशन शोर भरा होता है, यह कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मोटर संबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग कैसा होता है? तो लाल, पीला, नीला। याद रखिएगा, 3 फेज कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 1100 वोल्ट वर्किंग वोल्टेज तक को एप्लीकेशन के लिए पीवीसी केबल्स के लिए कार्य प्रणाली की आचार संहिता क्या है? तो IS 694 अनुपात 1990 बाई IC 60-227 अनुपात 1997। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का नाम क्या है? तो 65 का हो जाएगा थर्मोस्टेट। क्या हो जाएगा? थर्मोस्टेट। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है? तो कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज एक उच्च वोल्टेज फ्यूज है।
केबल के लिए इंसुलेटिंग सामग्री क्या होता है? तो केबल के लिए प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री में निम्न विशेषता होती है। इसकी पैरावैद्युत समर्थ उच्च होती है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए या नग्न होना चाहिए या अग्रग्राही नहीं होना चाहिए या अज्वलनशील व सस्ता होना चाहिए। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। यदि केबल में एक या एक से अधिक कोर है जो तारों के समूह से बने हैं, छोटे व्यास को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो क्या होगा? 59 के लचीला केबल। क्या होगा? लचीला केबल। लचीला केबल। 0.5 मीटर लंबा एक चालक 30 मीटर पर सेकंड वेग से टूटी घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से संचालित है। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने से चालक में प्रेरित वोल्टता की गणना क्या होगा? तो देखिए यहाँ वेग दिया है v बराबर, चुंबकीय क्षेत्र दिया है b बराबर 2t, i बराबर दिया, l बराबर दिया 0.5 मीटर, थीटा बराबर 90 दिया है। तो एक फार्मूला होता है E बराबर v बाई v साइन थीटा, b बाई v साइन थीटा। तो यहां से निकालिएगा तो 30 आएगा। क्या आएगा? 30 वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक अति परिशुद्ध कार्य स्थल जहां पर ठीक से कार्य किया जा सके वहां पर प्रदीप्ति की आवश्यकता होती है। तो एक अति परिशुद्ध कार्य स्थल जहां ठीक से कार्य किया जा सके, प्रदीप्ति 1500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर हो या लक्स होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ग्लेयर उत्पन्न करता है। तो ग्लेयर अधिक प्रतिदीप्ति के कारण, दृश्य क्षेत्र में अधिक चमक के कारण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दोनों, ए और बी दोनों। नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है? नीला रंग प्राप्त करने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सा मुख्य बेसिक फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के लिए 25 बल्ब श्रेणीकरण में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे आपको V बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक बल्ब में प्रवाही धारा 0.1 एम्पियर होगी, क्योंकि सभी बल्ब को श्रेणी क्रम में संयोजन किया गया है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एक भू प्रतिरोध परीक्षक के द्वारा किलो को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर माप मान लेनी है, जबकि इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी प्रथम जांच के समान ही रहे। यदि प्रतिरोध मान 3 ओम, 2.4 ओम, 2.3 ओम और 1.9 ओम है, तो आप किस मान को ले सकते हैं? तो देखिए औसत मान निकालना है। सभी का औसत निकालिएगा तो 2.4, तो चारों मानों का औसत निकालिएगा तो 2.4 आया, चारों मानों का औसत। रॉड अर्थिंग में भू प्रतिरोध डॉट डॉट पे निर्भर करता है। तो रॉड अर्थिंग में भू प्रतिरोध गहराई पर जहां तक भूमि में रॉड प्रविष्ट की गई वहां पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 600 वोल्ट से अधिकतम वोल्टेज पे संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होना चाहिए? तो प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज 1000 वोल्ट होना चाहिए। 1000 वोल्ट होना चाहिए। इनमें से क्या एलटी फीडर फिलर के अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है? तो जीआई स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू स्टैंड के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू आच्छादित चालक का न्यूनतम अमाप कौन सा है? तो 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला स्विच क्या आता है? तो आईसीटीपी। क्या आता है? आईसीटीपी। घरेलू वायरिंग में एल्वो का उपयोग तार
की दिशा को डॉट डॉट बदलने के लिए किया जाता है, तो 90 डिग्री बदलने के लिए किया जाता है एल्वो का। एक ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा VA गुने IB बराबर VB बराबर IB। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कार्बन लिमिटेड कोर पर एक से अधिक प्राइमरी या एक से अधिक सेकेंडरी बाइंडिंग होता है? तो उसे मल्टीपल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ने पर पूर्ण लोड पर 290 आरपीएम पर चलती है। ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर 50 हर्ट्ज है, एनआर बराबर 290 है, पी बराबर पूछ रहा है और स्लिप बराबर, तो पी बराबर निकालिएगा पी बराबर 120 एफ बटा एनएस करके तो 20 आएगा। फिर आपको प्रतिशत निकालिएगा तो 3.3% आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बला घूर्ण उत्पन्न करने की स्थिति होती है तो रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर होने से। प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है? तो प्रेरण मोटर में रेंगने के कारण मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यदि मोटर के चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो संभावित कारण क्या हो सकता है? यदि मोटर चालू होने के साथ ही फ्यूज जल जाता है तो इसका मुख्य कारण निम्न में से कोई भी हो सकता है, जैसे फ्यूज के न्यून क्षमता, अति भार, स्टार्टर प्रतिरोध में तुलपत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि स्टेटर एमएमएफ घूर्णक फ्लक्स की तरह समान गति से घूमता है तो स्टेटर एमएफ और घूर्णक फ्लक्स के बीच सापेक्ष गति क्या होती है? तो शून्य होता है। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो बाइंडिंग होती है। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो बाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग बाइंडिंग में क्या होता है? तो स्टार्टिंग बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व। 4 पोल 5 HP 3 फेज 50 साइकिल से मतलब चक्र से 400 वोल्ट पर मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगा? तो 1500 आरपीएम इसका आएगा। वैक्यूम क्लीनरों के लिए आप निम्नलिखित में किस मोटर का चुनाव करेंगे? तो वैक्यूम क्लीनरों के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि दो अल्टरनेटर एक ही सॉफ्टवेयर हो तो उन्हें कहते हैं, तो 92 को जाएगा मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर कहा जाता है। जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहा जाता है। खंभे में तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन क्या है? तो खंभे में तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन इंसुलेटर लगाना होता है। क्या होता है? इंसुलेटर लगाना। अति उच्च वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों में से क्या मिलता है? तो घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। यदि दो प्रत्यावर्तक समांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक द्वारा साझा किया गया भार बढ़ना है तो इसके क्षेत्र उत्तेजना होती है। तो कमजोर रखना तथा इनपुट बला गुण वही रहना। इंटरपोल पद्धति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है क्योंकि स्पार्किंग कम हो सके। एक 8 पोल का प्रत्यावर्तक 375 आरपीएम पर घूम रहा है। यदि पोलों को दुगनी कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा इसका जब हल कीजिएगा तब। ये जल्दी में देखिए 98 बताते हैं। एन बराबर 375 आरपीएम है, पी बराबर 8।
पोलो को दुगना कीजिएगा 16 होगा, NS निकालना है तो NS फार्मूला से निकालिएगा तो 120 F बटा P से निकालिएगा तो F निकालिएगा तो 50 हर्ट्ज ही आएगा। अंतिम खंभे के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग क्या है? तो खंभे को झुकाने से बचाने के लिए लगाया जाता है। डीसी मोटर में पक्ष डॉट डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो डीसी मोटर में पक्ष विद्युत वाहक बल समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। समांतर पथों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये सर आपको स्पीड में करवाएं कि मुझे थंबनेल लगाना था ड्यूटी के लिए। अब